नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत करेंगे हरदोई से आई खबर के साथ, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कोविड मरीज के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। अस्पताल से पैदल घर लेकर गए डेड बॉडी परिजन। पैदल ले जाते उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हालांकि सफाई देने में जुटा हुआ है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एसीएमओ ने बेतुका बयान दिया और कहा कि परिजन मांगते तो दिलवा देते एम्बुलेंस। आप देखिए, संवेदनहीनता की सारी हदों को पार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें धब्बा हैं उन तमाम दावों पर जो लगातार शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात कर लें तो व्यवस्थाओं के नाम पर क्या खेल चल रहा है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि तमाम व्यवस्थाओं का दम भरने वाला स्वास्थ्य विभाग अब कहां है, और जो बयान एसीएमओ साहब ने दिया है वो बयान कितना शोभा देता है ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एसीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि अगर परिजन के मरीज एम्बुलेंस मांगते तो उन्हें एम्बुलेंस जरूर दिलवा देते। अब देखिए आप संवेदनहीनता, जिस अस्पताल में मौत हुई है उस अस्पताल में एम्बुलेंस मांगनी पड़ती है। उस अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए अब गिड़गिड़ाना पड़ेगा परिजनों को, और अगर परिजन ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन उन्हें डेड बॉडी को लाद कर लेकर जाना पड़ेगा, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लचर हो चुकी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। हरदोई का ये मामला है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी। अब कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी करना होता है, लेकिन उन प्रोटोकॉल का पालन तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं दी गई और खुद ही डेड बॉडी को लादकर परिजन पैदल अपने घर पहुंचे हैं। कई सारे सवाल इन तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं। हरदोई में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। रंजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, ये किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं हरदोई में कि किसी की डेथ हो जाती है तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है और एसीएमओ साहब ये तक कह देते हैं कि मांगते तो मिल जाती? जी प्राची जी, ये हरदोई के हरिपालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति था, संजय नाम का व्यक्ति था। ये कोविड पॉजिटिव था और ये हरदोई के L2 हॉस्पिटल में जो कोविड के लिए बना है उसमें एडमिट था और इसकी डेथ हो गई। उसके बाद में इनके परिजनों ने मांग की है और उनके अनुसार जो है उनको जो है एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड की गई। इस वजह से ये जो है इसको शव को ऐसे ले जाने के लिए विवश हुआ है। शुक्रिया आपका रंजीत तमाम जानकारी के लिए। तो परिजनों ने मांगी एम्बुलेंस। परिजन ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। तो हरदोई का ये मामला जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं, सवाल तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब महामारी से ये प्रदेश लड़ रहा है, ऐसे वक्त में ऐसी तस्वीरें बहुत घातक साबित हो सकती हैं। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है और फिर मजबूरन जो परिजन हैं वो डेड बॉडी को खुद ही लादकर पैदल ही घर के लिए निकलते हैं। और एसीएमओ साहब कहते हैं, एसीएमओ साहब बेतुका बयान देते हैं और कहते हैं कि अगर परिजन एम्बुलेंस मांगते तो दिलवा देते। देखिए, कोरोना पेशेंट की डेथ के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, लेकिन यहाँ पर तमाम चीजों की, तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और अब लखनऊ से खबर है, जहां महोबा भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने सीएम को खत लिखा है। महोबा और पूरे बुंदेलखंड में मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ये विधायक ने खत में मेंशन किया है। जीएनएम और एएनएम की परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित किया जाए। ये स्टाफ की कमी की बात को मेंशन किया गया है। विधायक ने खत सीएम को लिखा है और बताया है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की महोबा और बुंदेलखंड में कमी, जल्द ही इस कमी को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए। महोबा भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत, जिन्होंने मुख्यमंत्री को खत लिखा है और खत में मेडिकल स्टाफ की कमी की बात कही है।
उन्होंने कहा है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उस खत की कॉपी भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो खत है जो कि विधायक ने लिखा है, बीजेपी विधायक हैं बृजभूषण, जिन्होंने ये खत लिखा है मुख्यमंत्री को। और इस खत में उन्होंने साफ कर दिया है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और जल्द से जल्द, ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी है और सबसे ज्यादा जरूरत है मेडिकल स्टाफ की, जल्द से जल्द इस नियुक्ति को किया जाए, जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जाए। ये बात मेंशन की गई है विधायक के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की। गांव में बेकाबू होते कोरोना को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि छोटे शहरों और गांव के हालात भगवान भरोसे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के मुताबिक गांव में टेस्टिंग बढ़ी है और हालात को काबू करने की कोशिश जारी है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है और कहा है कि अस्पताल की कठोर टिप्पणी के बाद तो राज्य सरकार को जागना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावटी दौरों से कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश के मुखिया की ये कल की तस्वीर है, जब सीएम योगी खुद गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे कोरोना पर अपडेट ले रहे हैं। आए थे, सावधानी रखिए और अपने परिवार के सभी लोगों को भी इसके लिए सतर्क करिए, ठीक है। सीएम जब से कोरोना निगेटिव हुए हैं, वो लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। अभी तक वो 10 मंडल के करीब 40 शहरों का दौरा कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी चेकिंग का असर जिलों और गांव में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज सबसे कम कोरोना केस सामने आए हैं। यूपी में आज 8,737 कोरोना के नए मामले मिले, तो कल यानी 17 मई को 9,391 केस दर्ज किए गए, जबकि परसों यानी 16 मई को 10,682 संक्रमण के केस थे। गांव में काबू होते कोरोना का असर इन आंकड़ों से भी समझिए। यूपी में अब तक करीब 4.5 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए, जिसमें से 2 करोड़ 32 लाख टेस्ट सिर्फ ग्रामीण इलाकों में किए गए। इस वक्त प्रदेश में कुल 70,000 से अधिक निगरानी समितियां गांव में एक्टिव हैं, जो घूम घूम कर कोरोना संक्रमितों की पहचान कर रही हैं। हालांकि कुछ जिलों में प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है, जिसके चलते ज्यादातर गांव में हालात बेकाबू हैं। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने प्रदेश के मेडिकल सुविधाओं की कमी पर नाराजगी जताई है और कहा कि छोटे शहरों और गांव के हालात भगवान भरोसे ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। इसमें एक तरफ जहां कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं, तो वहीं गांव में कहीं न कहीं केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि गांव में, छोटे शहरों में जो हालात हैं वो राम भरोसे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, एक तल्ख टिप्पणी की है, राम भरोसे हैं हालात उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, मगर ये भी वास्तविकता है कि एक और हाईकोर्ट जो है उसने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था है उसकी तारीफ भी करी है। और उसी ने नहीं करी है, WHO ने भी करी है, नीति आयोग ने भी करी है, और सबको कहा है कि सबको इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की तरह मॉडल बनाना चाहिए। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा रोज ट्वीट करती हैं, कभी गंगा में जो शव बहे मिलते हैं उसको लेकर, चाहे प्रयागराज में जिस तरीके से शवों को दफनाया जा रहा है उसको लेकर, लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार है। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए, हमारी बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार प्रतिबद्धता से, निष्ठा के साथ लोगों की सेवा और जान बचाने में लगी है। और अखिलेश यादव जी और प्रियंका वाड्रा जी सपने देख रहे हैं कि उनकी ताजपोशी हो जाए। पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं एक तरीके से
महामारी को बढ़ाने में एक सहायक रहे। क्या अगर पंचायत चुनाव टाले जाते तो इस तरह की स्थिति गांव में तो ना होने पाती, ऐसा अब सरकार को लग रहा है? 2 दफ़े PIL होता है हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ से उत्तर होता है कि चुनाव होने चाहिए। ये एक टिप्पणी हुई है, इसके बारे में सब जानते हैं। अब वही राम भरोसे भी बोलते हैं, तो अब मैं इस पर क्या बोलूं? तो ये आपने सुना, क्या कहना है यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ने ये टिप्पणी की है उस पर तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक दूसरे हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की तारीफ की है, WHO ने तारीफ की है, नीति आयोग ने तारीफ की है, और यही हाई कोर्ट था जिसने पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा, और फिर अब वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि यूपी में हालात जो है वो राम भरोसे है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पर, अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी सेवा कर रही है और ये ताजपोशी के सपने देख रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। और इसी बीच एक और राहत की खबर है कि यूपी में लगातार कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 8,737 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले केस में कमी आई है। 24 घंटे में 21,108 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर 90% हो गया है। बीते 24 घंटे में 2,79,581 टेस्ट भी हुए हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो अब कम हो रहा है, यानी कोरोना के जो नए मामले हैं वो कम हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो रिकवरी रेट है, सबसे राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 90% हो गया है रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में। 30 तारीख के एक्टिव केसेस के पीक की तुलना में अब 56% केसेस की संख्या में कमी आई है, 56%। और रिकवरी का रेट इसके कारण से तेजी से बढ़ रहा है। इस समय कुल डिस्चार्जेस की संख्या, अर्थात संक्रमण के प्रारंभ से जो लोग अब तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, वह संख्या अब बढ़कर के 14,83,249 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 90.6% हो गया है। कल पोर्टल पर 255 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं जो कोविड संक्रमित लोगों के मध्य हुई हैं। और केस पॉजिटिविटी रेट जो एक समय लगभग 20% के आसपास पहुंच गया था, वो अब कम होकर के 3.2% हो गया। कल और पीलीभीत के दौरे पर रहे सांसद वरुण गांधी ने अपने निजी खर्च से 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस तरह की मदद लोगों के लिए काफी मददगार है। इससे पहले वरुण गांधी ने पीलीभीत को 215 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भी सौंपे थे और अब उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के तौर पर मदद की है। कोरोना महामारी में सांसद वरुण गांधी ने 21 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। 15 से 20 दिन पहले हम लोगों ने पहले 100 सिलेंडर भेजे, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत ये थी कि उन तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए उसके एक हफ्ते बाद, मतलब आज से ठीक एक सप्ताह पहले, हम लोग 115 बड़े सिलेंडर जो 80 लीटर ऑक्सीजन को लेके हैं, उनको लेकर पीलीभीत खुद आए, क्योंकि हमारी ये सोच थी अगर हम खुद आएंगे तो पूरे समाज में अधिकारी गण की और हम सब राजनीतिक गण की जवाबदेही बढ़ेगी। श्रावस्ती के दुर्गापुर में पिछले कुछ दिनों के भीतर ही कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से गांव में दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान के मुताबिक गांव में करीब 70% लोगों को सर्दी जुकाम की शिकायत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक सुध नहीं ली गई है। सर ये मामला यह है कि कहीं बुखार और सर्दी का सर यही मामला है। हाँ, तो कोई स्वास्थ्य टीम आई कि नहीं आई? जी नहीं, उसके बाद में आई हुई। अच्छा, ये बताइए, लगभग यहाँ कुछ लोग बीमार भी चल रहे होंगे, क्या है, कैसे? कम सर 70-80 लोग ऐसे बीमार चल रहे हैं। हाँ, अभी तक स्वास्थ्य टीम का कोई पता नहीं है। जी नहीं। इस महामारी और संकट के दौर में भी कुछ लोग मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं हैं।
बस्ती में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक नर्सिंग होम में एक दिन के लिए मरीजों से 30 से 40 हजार की वसूली की जा रही थी। शिकायत के बाद इस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। मौके पर अस्पताल के पंजीकरण के कोई दस्तावेज नहीं मिले। जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा था। मौके से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद करने के साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। शिकायत तभी पाई गई, हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए, 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आ गई। और अब खबर बाराबंकी से, जहां सर्कस दिखाने 40 लोगों का परिवार यहां आकर फंस गया। लाखों रुपयों को लगाकर सर्कस के लिए लगाया गया टेंट भी पिछले 1.5 महीने से खड़ा है, जिसके नीचे अब घास जमने लगी है। बेरोजगारी की मार झेल रहे सर्कस कलाकार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चों के सामने भी खाने पीने के लिए संकट पैदा हो गया है। ये है कि खाने पीने की तकलीफ है और बच्चे हैं यहाँ पे, यही तकलीफ है। आप उन लोग को काम वाम मिल नहीं रहा। बाहर वो तो बहुत दूर दूर के आदमी लोग हैं। कब आप लोग आए थे यहाँ? हम लोग 8 तारीख को आ गए थे जी। उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे बस बैठे हैं, साथ में बच्चे हैं, दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं। और अब बात प्रयागराज की करेंगे, जहां कोरोना की वैश्विक महामारी के समूल विनाश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से देश के मठों, मंदिरों, आश्रमों और हिंदू परिवारों में हनुमान चालीसा पाठ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने भी श्री मठ बाघंबरी गद्दी में अपने शिष्यों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आरोग्य के देवता हनुमान जी देश में और परिवार में जब कोई संकट आता है तो उसे हनुमान जी ही दूर करते हैं। एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आज के दिन जितने मठ हो, मंदिर हो या आश्रम हो या घर हो, परिवार हो, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ जितना अधिक हो सके करिए, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना की महाबीमारी है वह दूर हो, ऐसी हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात गोरखपुर की। गोरखपुर शहर में मां काली के मंदिर में भी लॉकडाउन में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर आप खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। यहां पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं मां काली के दरबार में कढ़ाई चढ़ाने के साथ हलवा पूड़ी का भोग लगा रही हैं। ऐसा 9 दिन से हो रहा है। आज अंतिम दिन है। यहाँ पर गंदगी इतनी है कि इससे महामारी के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाने आई महिलाओं और बच्चों को ना तो कोरोना का डर है और ना ही उन्होंने मास्क पहन रखा है। अच्छा कर रहे हैं। क्या जो कोरोना महामारी चल रहा है उसी के लिए? हाँ। तो क्या क्या कर रही हैं इसमें? घी पूड़ी वो चढ़ा रहे हैं। माता जी सबको ठीक करें, बढ़िया करें। इतना सारा बीमारी फैला है। ठीक। कितने लोगों को मौतें हो रही हैं? तब इतना जो महामारी जो चला हुआ है, इतना आदमी मर रहे हैं, एक के चलते माता जी को हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग का संकट दूर हो गया। अपना परिवार सबके घर में कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं। और अब बात अमेठी की, जहां ग्रामीण लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए एक अलग ही तरह का तरीका अपना रहे हैं। अमेठी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पिंडोरिया में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बगैर मास्क और बगैर सामाजिक दूरी के गांव के बाहर बने मंदिर पर ग्राम देवी को खुश करने के लिए पूजा की। बड़ी बात यह है कि इस पूजा में गांव की ग्राम प्रधान भी सम्मिलित हुई थी। महिलाओं का मानना है कि ग्राम देवी की नाराजगी के कारण ही ये महामारी आई है। उनको खुश कर महामारी से निजात पाई जा सकती है। ये कोरोना नहीं फैला है, उसी के लिए जाता है सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि महामारी यहाँ से खत्म हो। अभी तक गांव में कितनी मौतें हुई हैं और कैसे? करीब 7-8 मौतें हो। तो क्या गांव वालों को भय है कि कोरोना? हाँ, गांव वालों को भय है, इसीलिए जनता लोग हर एक मंदिर पे यहाँ गांव में पूजा पाठ कर रहे हैं कि कोरोना से शमित हो जाए। और अगली खबर बिजनौर से, जहां कोविड मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया।
अस्पताल के बाहर परिजनों ने डॉक्टर और पुलिस से बदसलूकी की। डेड बॉडी ले जाने को लेकर भी परिजन पुलिस से भिड़ गए तो परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के बाहर परिजनों ने डॉक्टर और पुलिस से बदसलूकी की है। डेड बॉडी ले जाने को लेकर भी परिजन पुलिस से भिड़ गए। और अब बात पीलीभीत की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दरअसल पीलीभीत के जिला अस्पताल में 16 वेंटिलेटर हैं, लेकिन आज तक इनसे किसी भी मरीज को इलाज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के पास वेंटिलेटर मशीन तो है, लेकिन इनको चलाने के लिए एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है। अस्पताल को खुद अपने दूसरे स्टाफ से मैनेज करके वेंटिलेटर चलाने हैं, लेकिन पीलीभीत में इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वेंटिलेटर हमारे यहाँ जो है वो 11 वेंटिलेटर हैं, 4 HFNC हैं और 4 बाईपैक हैं। फिरोजाबाद में नोडल अधिकारी ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में जाकर निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात की। एक तरफ सीएम योगी खुद लोगों के बीच जाकर समस्याएं सुन रहे हैं, तो अब अधिकारी भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी और डर के बीच काशी से एक संदेश देने वाली तस्वीर सामने आई। वाराणसी के डॉक्टर आलोक ने कोरोना मरीजों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान देखकर केक काटा गया। कोरोना के खौफ की वजह से जहां अपने भी मरीज के पास जाने से कतरा रहा है, तो वहीं इस तरह की कोशिशें मरीजों का मनोबल बढ़ाती हैं। कोरोना के कारण कम, लेकिन कोरोना के भय से भयाक्रांत होके, कोरोना के डर की वजह से वो अपने अंदर दूसरी बीमारियों का समावेश कर लिए। तो मेरा किसी भी मरीज का जो हमारे यहाँ एडमिट है, भर्ती है, उसको उसके साथ ये जन्मदिन मनाना या केक काटने का मकसद केवल यही था कि मरीज को जो मानसिक रूप से भयाक्रांत हैं, जो अपनी बीमारी से कम लेकिन कोरोना के इस वैश्विक भय से भयाक्रांत थे, उनके साथ थोड़ा समय बिताना, उनके साथ अपनापन शेयर करना और उनको ये महसूस दिलाना कि आप बीमार कम हैं, आप दिमागी रूप से परेशान ज़्यादा हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।